दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। आज हम आपको यह बताएंगे कि वर्ष 2024 में मेष राशि के जातक के जीवन में किस प्रकार बदलाव लेकर आने वाला है। यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है तो नव वर्ष के दौरान आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ अथवा धन हानि के योग, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं और खुशी भरे पल और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में यह वर्ष आपको कैसे परिणाम प्रदान करेगा। वर्ष 2024 की संपूर्ण जानकारी, वर्ष 2024 की संपूर्ण भविष्यवाणी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। इसके माध्यम से आपको अपने जीवन की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण पहलुओं के बारे में सभी भविष्यवाणी प्रदान की जाएगी। यह राशिफल आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपको इस वर्ष किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें आप विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए क्या विशेष और महत्वपूर्ण लेकर आ रहा है, यह जानकारी भी आप इस राशिफल के माध्यम से जानेंगे। यह राशिफल आपके जीवन की प्रत्येक क्षेत्रों को दर्शाएगा। यह ज्योतिष का वीडियो पूरे वर्ष 2024 में ग्रहों तथा नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मेष राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति राशि में स्थित होने का बहुत लाभ मिलेगा। इससे आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष वह आपके एकादश भाव में ही गोचर करेंगे, जो आपको पक्की आमदनी प्रदान करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे। राहु महाराज की उपस्थिति द्वादश भाव में होने से आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। हालांकि इसी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के नवम भाव में होने से पिताजी को पद प्राप्ति हो सकती है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को कुछ समस्याओं से घिरा हुआ देखा जा सकता है। वर्ष की प्रथम तिमाही आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगी और दूसरी तिमाही में आर्थिक चुनौतियों में कुछ कमी दिखाई देगी। वर्ष की तीसरी तिमाही आर्थिक और शारीरिक रूप से कुछ कमजोर रहेगी, जबकि चौथी आपको अनेक मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी, खुशी प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान आपको आर्थिक तौर पर और शारीरिक रूप से अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक चुनौती और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे तो इस वर्ष सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में मेष राशि वालों के जीवन में प्रेम का कैसा प्रभाव रहेगा। इस वर्ष मेष राशि के जातक के प्रेम संबंधों की कड़ी परीक्षा होगी। शनि महाराज पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहकर आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट सी महसूस होगी, लेकिन यह आपके रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में आपकी मदद करेगी। वर्ष की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे इस वर्ष सिंगल लोगों के जीवन में प्यार आने के योग भी बनेंगे। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने में आप कामयाब रहेंगे और अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। शनि और बृहस्पति के संयोजन से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। हालांकि यह स्थिति वर्ष के पूर्वार्ध में ही रहेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में कुछ बदलाव आने के योग बनेंगे। इस साल बृहस्पति का गोचर 1 मई को आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव से हटने के कारण
रिश्तों में कुछ तल्खियाँ बढ़ सकती है, क्योंकि शनि का पूर्ण प्रभाव मिलता रहेगा और द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु की उपस्थिति भी प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव बढ़ा सकती है। इसीलिए आपको अपने रिश्तों को संभालने के लिए प्रयासरत रहना होगा। इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप अपने प्रियतम के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्तों को नई उम्मीदें देगा और निरस्त होते आपके प्रेम संबंधों को फिर से हरा भरा कर देगा। आप अपने प्रियतम को दिल की गहराइयों से चाहते हैं, यह बात उन्हें पता लगनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में आपका करियर कैसा रहेगा। इस वर्ष मेष राशि के जातक को अपने करियर में बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही 10वें भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में रहेंगे, जो आपके एकादश भाव के स्वामी भी है। यह आपके करियर में स्थायित्व लेकर आएंगे। आप अपने काम के पक्के बने रहेंगे और इसका फायदा आपको यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको समर्थन देंगे और आपके कार्यों के लिए आपको सराहना प्रदान करेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी मेहनत आपके लिए सारा काम करेगी और आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि के संकेत भी मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने की फिराक में हैं तो आपको लिए अगस्त का महीना बेहतर रहेगा, लेकिन इस महीने आपको वर्तमान नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको आपके करियर में अच्छी सफलता देंगी। यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हैं तो आपके मन में अपना व्यापार करने की इच्छा भी जागृत हो सकती है और आप अप्रैल से सितंबर के बीच कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि अपना वह नया व्यापार नौकरी के साथ ही शुरुआत में जारी रखें और उसके बाद धीरे धीरे ही नौकरी से बाहर निकलने का प्रयास करें। आपको विदेश जाने के बहुत मौके इस वर्ष मिलेंगे। आपके काम के सिलसिले में आपकी व्यस्तता भी अधिक रहेगी। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 मेष राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुपात में आशाजनक परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्ष की शुरुआत में ही बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव और नवम भाव को देखेंगे तथा प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि की दृष्टि भी प्रथम भाव और पंचम भाव पर होने से आपकी बुद्धि का तीव्र विकास होगा। चीज़ों को याद रखने की आपकी क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे आप विषयों पर अपनी पकड़ बनाए पाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि बीच बीच में शनि की दृष्टि के कारण आपकी पढ़ाई में व्यवधान भी आएंगे, लेकिन आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपनी पढ़ाई पर जुटना होगा, तभी आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। वर्ष पर्यंत छठे भाव में केतु का गोचर बना रहेगा। यह बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति नहीं दिखाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बार बार प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलने की संभावना बनेगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो अपनी मेहनत को दोगुना कर दे, तभी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। इस वर्ष के दौरान सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्रदान कर सकता है और इससे पूर्व में मई से जून के बीच आपका समय भी आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थियों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत बहुत अनुकूल है। इस राशिफल के अनुसार बृहस्पति देव की कृपा से वर्ष का पूर्वार्ध उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता दिलाने वाला होगा। उसके बाद आपको अपने प्रयासों को गति देनी होगी। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो यह इच्छा आपकी इस वर्ष पूरी हो सकती है। इस पर्यंत
विदेश जाने के अच्छे योग बनेंगे, इसलिए पहले से ही तैयारी जारी रखें। वर्ष की शुरुआत में सोच से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में आपके खर्चे व आपकी इनकम कैसी रहेगी। इस पूरे वर्ष मेष राशि के जातक को अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। वर्ष की शुरुआत में ही शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष यही बने रहेंगे, जिससे आपको एक स्थायी आमदनी प्राप्त होती रहेगी। यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि ढेरों परेशानियों के बावजूद आपके पास धन प्राप्ति का साधन बना रहेगा, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही द्वादश भाव में वर्ष पर्यंत बैठे राहु महाराज की उपस्थिति आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी संकेत देती है। आपको अपने खर्चों की गति को नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके खर्चे निरंकुश हो सकते हैं और उन पर नियंत्रण लगाना आपके वश के बाहर होगा। एक कठिन और अनुशासित रणनीति बनाकर ही आपको इनसे बाहर निकल सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में पूर्व किए गए निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को इस वर्ष अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती है और तनख्वाह में वृद्धि के स्पष्ट संकेत भी वर्ष के मध्य में दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए खर्चे भी सामने आ सकते हैं, जिनकी कटौती करने के लिए आपको बहुत बार सोचना होगा। लेकिन अगर आप अपने खर्चों को संभाल पाते हैं तो इस वर्ष अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े जातक को भी अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपने बजट में से कुछ हिस्सा बचत के रूप में भी रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना, उसके बाद अक्टूबर का महीना सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। सोच समझकर निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। इस वर्ष जनवरी से फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीनों में सरकारी क्षेत्र में लाभ से स्थिति बन सकती है। आपका पारिवारिक जीवन 2024 में कैसा रहेगा? मेष राशि के जातक के लिए यह वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञानवान बनाएंगे और आपकी निर्णय क्षमता को बेहतर बनाएंगे। इससे आप तोल मोल कर बोलेंगे और लोगों का ध्यान रखेंगे। पारिवारिक लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। पिताजी को इस वर्ष की शुरुआत में कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में खुशियां रहेगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच भाई बहन से संबंधों पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आप और आपके माता पिता के बीच कुछ समस्याएं बढ़ सकती है। इस अवधि में आपकी माताजी की स्वास्थ्य समस्याएं भी चिंता का कारण बन सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको थोड़ा धैर्य धारण करना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से हर मामले को समझना होगा। तभी आप पारिवारिक संतुलन स्थापित कर पाएंगे और समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। वर्ष की शुरुआती महीनों में भाई बहनों के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। आपके भाई बहन आपके व्यापार में भी आपकी मदद करेंगे और इससे आपके बीच स्नेह और प्रेम की भावना बढ़ती रहेगी। इस वर्ष विशेष रूप से आपको मातृपक्ष की ओर से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें और सभी से अच्छा व्यवहार करें। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में मेष राशि संतान पक्ष कैसा रहेगा। यदि आपकी संतान के लिए वर्ष की शुरुआत की बात करें तो आपको अपनी संतान का सानिध्य प्राप्त होगा। आपकी संतान को देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होने के उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ होगा और उनकी उन्नति देखकर आप भी प्रसन्नचित नजर आएंगे। हालांकि मई के महीने के बाद आपको उनकी शिक्षा में कुछ व्यवधान प्राप्त होंगे। उनकी संगति का ध्यान रखें। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले युगल दंपत्ति की यह इच्छा वर्ष के पूर्वार्ध में यानी कि जनवरी से अप्रैल के अंत तक
पूरी होने के प्रबल योग बनेंगे। आपको इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए। विवाह के योग्य संतान का विवाह भी इस वर्ष आपको खुशी देगा और आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपके सारे काम पूरे हो चुके हैं। आइए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में आपका वैवाहिक जीवन, आपके विवाह की संभावनाएं कैसी है। यह वर्ष मेष राशि के जातक के वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत बेहतरीन रहने वाली है। ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा और ग्रहों की चाल से आप और आपके जीवन साथी के मध्य दूरियों में कमी आएगी। वर्ष की शुरुआत में जीवन साथी अपने मायके में किसी फंक्शन में शरीक होने जा सकते हैं, जिससे उनके घर में भी सुख और शांति रहेगी और आपको भी उस समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और यह आपके बीच प्रेम बढ़ाने वाला समय रहेगा। आप पति पत्नी मिलकर अपने दाम्पत्य जीवन को भली प्रकार से व्यतीत करेंगे। अप्रैल से जून के मध्य की अवधि थोड़ी परेशानीजनक हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और चुनौतियां बढ़ेगी। आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ने के प्रबल योग बनेंगे और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम समय होगा कि जब आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वर्ष की शुरुआत से लेकर अप्रैल के अंत तक का समय आपका विवाह करने में कामयाबी दे सकता है और आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए आपको अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। आपके जीवन साथी को भी आपके प्रेम की दरकार रहेगी, लेकिन दोनों ओर एक अघोषित युद्ध की जैसी स्थिति चलेगी। उससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहने से विशेष रूप से जून के बाद आपको पुनः अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम का स्नेह प्राप्त होगा। आप जुलाई अगस्त में तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं और जीवन साथी के किसी परिजन के कारण आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। सितंबर से दिसंबर के बीच का समय वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा और आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। अनुसार यह वर्ष की शुरुआत आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि और शनि महाराज का 11वें भाव में होना आपके व्यापार की वृद्धि के लिए हर तरीके से उपयुक्त स्थिति कही जा सकती है। आपको परिवार के बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप किसी के साथ व्यावसायिक साझेदारी में काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके साझेदार का मन काम में अलग हटकर अन्य गतिविधियों में लग सकता है। ऐसे वर्ष की शुरुआत में संभव है, लेकिन अगर आप एकल व्यवसाय करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ के योग बनेंगे। लेबर से संबंधित काम, ठेकेदारी, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय, स्टेशनरी, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, विवाह आदि का कार्य करने वाले, इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित काम करने वाले लोगों को इस वर्ष विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है और आपके व्यापार की वृद्धि होगी। जनवरी के महीने में गुप्त रूप से कुछ धन का निवेश करने का प्रयास आपकी ओर से हो सकता है, जो व्यापार की वृद्धि के लिए होगा, लेकिन कोई भी अनैतिक कार्य से बचें, क्योंकि इससे कानूनी पचड़े में फंसने की संभावना बन सकती है। व्यापार के लिए विशेष रूप से फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और दिसंबर के महीने में सर्वाधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं। मार्च से अप्रैल के बीच मध्य में आपको विदेशी संपर्क का विशेष लाभ मिल सकता है और विदेश जाकर व्यापार करने या विदेशी लोगों के साथ व्यापार करने का भी मौका आपको मिल सकता है, जो आपके व्यापार को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में कौन सी आप संपत्ति खरीद सकते हैं, क्या वाहन आप खरीद सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत में अच्छी होगी। हालांकि एक अच्छा वाहन खरीदने के लिए आपको इंतजार करना होगा। आपके लिए जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस दौरान आप कोई नया वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आपको इस वर्ष सफ़ेद या सिल्वर रंग का वाहन खरीदना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस साल जुलाई के अतिरिक्त फरवरी से मार्च और दिसंबर का महीना भी आपको
नया वाहन खरीदने में कामयाबी दे सकता है। इस वर्ष के घर और संपत्ति आवागमन को ध्यान में रखा जाएगा। तो यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष आप कोई बड़ी संपत्ति का विक्रय कर सकते हैं। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो मई के बाद से आपको इस दिशा में सफलता मिल सकती है। वर्ष की शुरुआत में कोई संपत्ति से संबंधित विचार विमर्श शुरू हो सकता है और फरवरी से मार्च के बीच आप कोई संपत्ति अर्जित करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी और एक अन्य अवसर आपको जून से जुलाई के मध्य मिलेगा, जब आप किसी बड़ी अचल संपत्ति को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में धन लाभ शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए यह साल उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, जहां एक तरफ शनि महाराज 11वें भाव में रहकर आपको नियमित रूप से धन लाभ प्रदान करते रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 12वें भाव में वर्ष पर्यंत बैठे हुए राहु महाराज आपको उसी धन लाभ से सेंध लगाने के काम करते रहेंगे। यानी कि आपके खर्चे वर्ष पर्यंत लगे रहेंगे, जिनको ध्यानपूर्वक नियंत्रण में रखने की कोशिश आपको करनी होगी। इस वर्ष शेयर बाजार में निवेश करना समझदारी का काम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन समय समय पर आपको अपनी स्थिति को ध्यान में देना होगा। ज़्यादा जोखिम उठाना आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होगा और आप मुसीबत में आ सकते हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में जाएंगे और धन प्रदान करने की स्थिति बनेगी। भाग्य की कृपा से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और धन संचय करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। यह वर्ष जब शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में 31 मार्च को होगा, तो वह अवधि कोई बड़ा खर्च करा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उत्तम धन की व्यवस्था भी होगी। आप अपनी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए कोई बड़ा यंत्र खरीदने में सक्षम होंगे। इससे धन केवल आपको खुशी मिलेगी, बल्कि घर वालों को भी सुविधा होगी। हालांकि इस पर आपका अधिक धन खर्च भी होगा। आपका यात्राओं पर भी इस वर्ष अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। विदेश जाने के भी योग बराबर बनेंगे, जिसमें धन खर्च होने की स्थिति बनेगी। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए जनवरी, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीने में सफलता वाले हो सकते हैं। हालांकि हम आपको मार्केट की चाल को समझकर समझदारी से निवेश करने की सलाह भी देते हैं। नौकरी करने वाले जातक को तनख्वाह में वृद्धि होने से इस वर्ष अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त होगी, जबकि व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आपको गुप्त खर्च करने में बचना चाहिए, इससे आप धन का सही दिशा में निवेश कर पाएंगे और उसका लाभ अर्जित कर पाएंगे। संपत्ति में निवेश करना भी लाभदायक रहेगा। मेष राशि वर्ष 2024 में आपका स्वास्थ्य यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणामदायक साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का काम करेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु और छठे भाव में स्थित केतु की उपस्थिति शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। आपको ऐसी कोई समस्या हो सकती है जिसे आसानी से पकड़ पाना संभव नहीं होगा और इसीलिए आपको तो उसे 2-3 बार उसकी जांच करानी चाहिए ताकि समस्या को सही तरीके से पकड़ा जा सके। इस वर्ष किसी तरह का संक्रमण आपको परेशान कर सकता है। त्वचा में एलर्जी भी आपको परेशान कर सकती है। अनियमित रक्तचाप और मानसिक तनाव तथा सिर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं का सामना आपको इस वर्ष करना पड़ सकता है। इस वर्ष जनवरी से अप्रैल के बीच में आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य समस्या तो होती रह जाती है, उसके बाद सितंबर तक आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपनी दिनचर्या को भी व्यवस्थित बनाए रखना होगा, तभी आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में स्वास्थ्य फिर करवट लेगा और आपको उदर संबंधित समस्या और नेत्रों से संबंधित कोई परेशानी
सामने आ सकती है। दांतों में दर्द की परेशानियां का कारण बन सकता है। इसके बाद सितंबर का महीना आपको स्वास्थ्य लाभ देगा, पुरानी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करेगा और आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में आपका शुभ अंक कौन सा होगा। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मेष राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 होगा। ज्योतिष के अनुसार यह बताता है कि यह वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल मेष राशि के लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा, आर्थिक समस्याओं के प्रति आगाह रहना होगा। यदि आप इन विशेष परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर पाएं तो यह वर्ष आपको कामयाबी मिलेगी। इस वर्ष 2024 में आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको अपने घर में श्री चंडी पाठ कराना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपको होने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपको ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी। आपको और आपके ऊपर आने वाली सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।